राधे राधे। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु ने अपने प्रिय द्वारपाल जय और विजय को क्यों मारा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल कैसे बने। जय और विजय दोनों भाई और भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। इनकी मूर्खता के कारण इन्हें श्राप मिला। पुराणों के अनुसार जय विजय श्रीधर नाम के ब्राह्मण के लड़के थे। यह अधर्म करते थे और लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे। एक समय संकादिक मुनि स्नान कर रहे थे, तभी जय विजय ने उनके कपड़े चुरा लिए। फिर संकादिक मुनि ने उन दोनों को भगवान विष्णु का 12 अक्षर का मंत्र दिया, जिसके प्रभाव स्वरूप भगवान जय विजय की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें धाम बैकुंठ को प्राप्त करवा दिया और वहां के द्वारपाल बना दिया। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार, जो कि सनकादिक ऋषि भी कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं, संपूर्ण लोगों से परेशान होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जय और विजय ने इन संकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर संकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उन्हीं के दर्शन करने से रोक रहे हो। तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर संकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया तथा उन्होंने उन्हें कहा कि भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकार का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जन्म लोगे और अपने पाप का फल भुगतोगे। उनके इस प्रकार श्राप देने से जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि संकादिक ऋषि भेंट करने के लिए भगवान विष्णु से आए हैं, वह स्वयं लक्ष्मी और अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे मुनिवर, ये जय और विजय नाम के मेरे ही पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान किया और इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। भगवान के यह मधुर वचन सुनकर संकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वह अति आनंदित हुए और बोले, आप इतना आदर करते हैं हमारा। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में आकर श्राप दिया, हमें क्षमा करिए। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन की अवहेलना नहीं कर सकता, इसलिए जो इन्होंने आपकी अवहेलना की है उसका दंड इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। इसीलिए संकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। क्षमा मांगने पर संकादि मुनि ने कहा कि 3 ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जिनका वध स्वयं भगवान श्री विष्णु ने राम अवतार लेकर करा। तथा तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। तो इसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने प्रिय पार्षदों का उद्धार कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।